हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। सी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए सिनोनिम्स हैं। अब हमारे समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि इन्हें याद कैसे रखें, हाउ टू मेमोराइज देम, हाउ टू लर्न देम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो मैं क्या है कि जितने भी सिनोनिम्स हैं वो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और उनका सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग हमेशा ऐसे शब्दों को याद करें। और रिपीटिशन से बड़ी कोई चीज नहीं, बिकॉज द मोर वी रिपीट द मोर वी लर्न। आइए हम लोग इसकी वन बाय वन स्टडी करते हैं सिनोनिम्स की। सबसे पहला हमारे समक्ष है इंटरप्रीट। इंटरप्रीट क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर यानी साहसी, हिम्मत वाला। तो इसको कहते हैं ब्रेव। क्या होगा ये? ब्रेव, करेजस, करेजस। बोल्ड भी कहते हैं इसको, बोल्ड। ये साहसी हो गया, वीर हो गया। अब मैं कहूं कि महाराणा प्रताप वॉज एन इंटरप्रीट किंग। तो महाराणा प्रताप was क्या थे वो? इंटरप्रीट। वो बहादुर थे एंड ही फॉट मैनी बैटल्स बट ही नेवर सरेंडर और गिव इन। कभी वो झुके नहीं, कभी सक्कम नहीं हुए। दैट्स व्हाई वी रिमेंबर महाराणा प्रताप इवन टुडे। इसलिए आज हमको याद किया जाता है क्योंकि ही वाज इंटरप्रीट थे, ब्रेव थे, करेजस थे, हिम्मत वाले थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस यानी क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्या होता है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण क्या हो गया हमारा? मोमेंटस यानी इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट। या फिर इसको कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। अब मैं कहूं कि ये जो पुस्तकें हैं वो हमारे लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। या these books are very momentous for us, यानी these books are very क्या? momentous for us, momentous for us। यानी ये जो पुस्तकें हैं वो हमारे लिए क्या? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सी जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, वो बहुत लाइफ में बहुत मोमेंटस होती है क्योंकि वो दे चेंज आवर कोर्स ऑफ लाइफ। वो हमारे जीवन का रास्ता ही बदल देती है। तो इस तरह करके हम लोग सेंटेंस में बाय यूजिंग सर्च सिनोनिम्स इन आवर सेंटेंस वी कैन एनहांस और वी कैन लर्न आवर सिनोनिम्स। फिर नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम्स डिलिजेंट। डिलिजेंट क्या होता है? आर्डियस, हार्ड वर्किंग। क्या हो गया? हार्ड वर्किंग, मेहनती। ये क्या होता है? कठिन परिश्रमी। डिलिजेंट क्या होता है? कठिन परिश्रमी, कठिन परिश्रमी। अब मैं कहूं कि मेहनती जिसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग हो गया, डिलीजेंट हो गया। मैं कहूं कि हर स्टूडेंट को कठिन परिश्रमी होना चाहिए, यानी एवरी स्टूडेंट मस्ट बी डिलीजेंट। एवरी स्टूडेंट मस्ट बी क्या? मस्ट बी डिलीजेंट। डिलीजेंट। हर स्टूडेंट को क्या? मेहनती होना चाहिए, यानी हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ओनली व्हेन और ओनली देन ही और सी कैन गेट सक्सेस। फिर नेक्स्ट है हमारा शब्द है फिडिलिटी। ये होता है लॉयल्टी यानी वफादारी। और क्या होता है? फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। लॉयल्टी, वफादारी, फेथफुलनेस।
तो ये हो गया आपकी वफादारी, वफादारी या ईमानदारी, ऑनेस्टी, फिडिलिटी या ईमानदारी। अब मैं कहूं कि जिंदगी में, जीवन में वफादारी जरूरी है, तो क्या होगा? फिडिलिटी इज वेरी मैंडेटरी इन लाइफ। Fidelity is essential in life। जीवन में क्या है महत्वपूर्ण? वफादारी बहुत जरूरी है, बहुत ईमानदारी जरूरी है। सो फिडिलिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। जीवन में वफादारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और we know हरिश्चंद्र is an epitome of fidelity। हरिश्चंद्र किस चीज का प्रतिरूप है? वो है ईमानदारी का आज भी प्रतिरूप है, because we still remember him just because of his fidelity or faithfulness। नेक्स्ट है हमारा गार्निश। गार्निश क्या होता है? एडोर्न। एडोर्न यानी क्या होता है? सजाना। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है सजाना, निखारना, सजाना, यानी टू डेकोरेट। डेकोरेट हो गया हमारा, सजाना हो गया, या एम्बेलिश, EMBELLISH, एम्बेलिश। एडॉर्न, एडॉर्न हो गया, गार्निश हो गया, गार्निश सजाना, डेक करना उसको, DECK, टू डेक, DECK। अब मैं कहूंगी मैं मेरे घर को सजाना चाहता हूं, तो क्या आएगा? आई वॉन्ट टू गार्निश माई हाउस। आई वॉन्ट टू गार्निश माई हाउस। आई वॉन्ट टू गार्निश माई हाउस यानी आई वॉन्ट टू डेकोरेट। I want to decorate my house. Yeah, let me garnish my house. Or you should embellish your room. तुम्हें तुम्हारे कमरे को सजाना चाहिए। और the school was embellished. The school was embellished on Independence Day. यानी the school was क्या किया गया? The school was embellished. Embellished on किस पे? On Republic Day। On Republic Day यानी रिपब्लिक डे के ऊपर क्या क्या स्कूल को सजाया गया। तो एम्बेलिश क्या हो गया आपका? डेकोरेटेड हो गया, आ गया डेक्ड हो गया, डेकोरेटेड, सजाया गया, डेकोरेटेड। क्योंकि पैसिव इसका वाक्य इसलिए स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट है। तो आई वांट टू डेकोर माय हाउस, आई वांट टू डेकोरेट माय हाउस, या आई वांट टू एम्बेलिश माय हाउस, वी कैन यूज लाइक दिस। सो बाय यूजिंग, क्योंकि ऐसे जो क्लिष्ट शब्द है, डिफिकल्ट है, वी डोंट यूज इन आवर डेली लाइफ, बट सच वर्ड्स आर मोस्टली आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशंस। ऐसे शब्द परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है कि आमतौर पर हम ऐसे शब्दों का यूज ही नहीं करते। वी डू नॉट यूज सच वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ, सो वी नीड टू लर्न देम बाय यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेनेस। मेनेस का मतलब थ्रेट यानी खतरा, यानी पेरिल, PERIL, पेरिल यानी हैजर्ड, हैजर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? पेरिल हो गया, मेनेस हो गया, थ्रेट हो गया, खतरा, डेंजर हो गया। अब मैं कहूंगी आतंकवाद हमारे समक्ष सबसे बड़ा खतरा है, तो क्या होगा? टेररिज्म इज द ग्रेटेस्ट मेनेस इन फ्रंट ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। पूरी मानवता के समक्ष क्या है सबसे बड़ा खतरा? क्या है खतरा? आतंकवाद। तो मैं कहूंगी टेरर और पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, भारत की यदि बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इन इंडिया's context, then unemployment is the greatest menace
अनएम्प्लॉयमेंट इज द क्या है, ग्रेटेस्ट मैनेज बिफोर इंडिया। तो भारत के समक्ष सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा? तो मैनेज हो गया हमारा खतरा। तो हमारा जो खतरा है वो क्या है? हमारे समक्ष सबसे बड़ा खतरा वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तो बहुत सारे मुद्दों के द्वारा सरकार माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। ये हर किसी देश में ये चलता है, क्योंकि इफ यू विल नॉट डिस्ट्रैक्ट द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल तो फिर वो लोग अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज द ग्रेटेस्ट मैनेज बिफोर इंडिया, या इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ग्रेटेस्ट मैनेज। लेकिन मैनेज जो वर्ड से पेरिल है, हैजर्ड है, इन चीजों को डेंजर आ गया, डेंजर आ गया, ऐसे वर्ड हम लोग डेंजर एग्जाम में नहीं आएगा पेरिल, आएगा हैजर्ड, आएगा मैनेज। फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिचुलेट, यील्ड, सरेंडर, झुकना, सरेंडर, या गिव इन, या फिर क्या होता है गिव इन, यानी हार मानना या झुकना, या क्या आएगा झुकना। अब मैं बोलूं कि हमें बुरे लोगों के सामने नहीं झुकना चाहिए, हमें अपराधियों के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो फिर क्या आएगा, वी शुड नॉट रिकैपिचुलेट, यानी वी मस्ट नॉट कैपिचुलेट, we must not capitulate before offenders। हमें ऑफेंडर से नहीं, अपराधियों के सामने कैपिचुलेट नहीं करना चाहिए, गिव इन नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, बट वी शुड फेस देम करेजियसली लाइक ए इंटरप्रिट पर्सन। तो कैपिचुलेट यानी क्या होगा, हार मानना या झुकना, यील्ड करना, सरेंडर करना, गिव इन करना, हार मानना। बट वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स courageously और in a bold manner। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा derogatory। ये क्या होगा, डिस्पैरेजिंग, यानी अपमानजनक या अभद्र। डेरोगेटरी क्या होता है, इंसल्टिंग, क्या होता है इंसल्टिंग। या ह्यूमिलेटिंग, मैं कहूं कि ये जो तुम्हारी टिप्पणी है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा अपमानजनक है। और मैं कहूं कि तुम्हारे दोस्त ने कल अपमानजनक भाषण दिया, तो क्या है, योर फ्रेंड मेड या डिलीवर्ड क्या, डिलीवर्ड अ derogatory speech, yesterday। इसका मतलब क्या होगा, योर फ्रेंड मेड या डिलीवर्ड अ derogatory speech yesterday। उसने एक अपमानजनक क्या भाषण दिया।
So people did not like him and they said that what kind of speech he is delivering. इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए. We should speak aloud. We should speak before thinking. If we don't think that what I'm saying next, so people will oppose us and people will not like us. तो in such a crucial moment, ऐसे नाजुक समय में हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए. We should think a lot. Then we should speak. Derogatory speech या disparaging या insulting बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है. They cast adverse impact. इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है हमारी इमेज पर. फिर है ऑब्सेशन. क्या होता है? प्रीऑक्यूपेशन यानी जुनून. यानी जुनून कह सकते हैं आप इसको. जुनून या आपका विश होती है तो जुनून हो गया. ये क्या हो गया? जुनून हो गया. अब बिना जुनून के हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, तो क्या होगा? परसिवरेंस आ गया. क्या हो गया? परसिवरेंस. परसिवरेंस सतत प्रयास. कांस्टेंट एफर्ट्स जो कभी रुकते नहीं है. तो क्या आएगा? जीवन में जुनून जरूरी है. तो क्या आएगा? विदाउट ऑब्सेशन वी कैन नॉट गेट सक्सेस. विदाउट ऑब्सेशन, बिना जुनून के we can't get anything in life. मालूम है हम जिंदगी में बिना जुनून के, बिना जोश के, बिना फर्वर के, FERVER, बिना एंथुजियाज्म के, एंथुजियाज्म ENTHUSIASM, बिना किसी एंथुजियाज्म के, बिना किसी फर्वर के, बिना किसी पैशन के. पैशन भी होता है PASSION. पैशन, PASSION, पैशन. आपका पैशन क्या है? अगर किसी का पैशन उसका पेशा बनता ना, तो उम्र भी उसको लानत नहीं करती है. यानी ताउम्र उसके जहन में, उसके व्यक्तित्व में वो चीज परिलक्षित होती है, झलकती है उसके व्यक्तित्व में. और वो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जिगर का बादशाह बना रहता है. ऐसा अक्सर देखा है. आज भी अमिताभ बच्चन की अदाकारी कितने सारे युवाओं के जिगर के ऊपर राज करती है. इसका मतलब अगर किसी का जुनून, अगर किसी का पैशन उसका पेशा बन जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है. लेकिन जो प्रोफेशनल के लिए करते हैं, वो एक उम्र के बाद उसका नशा खत्म हो जाता है. तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई किसी प्रोफेशन में हो, उसका पैशन, उसका पेशा होना चाहिए. ओके, सो ऑब्सेशन क्या होता है? जुनून. विदाउट ऑब्सेशन वी कांट अचीव सक्सेस इन लाइफ. और वो हमेशा नहीं रहती वहां पर. नेक्स्ट जो शब्द हमारा हुआ है ऑस्टेंटेशन यानी पॉम्प. पॉम्प यानी क्या होता है? शो ऑफ, दिखावा करना. क्या होगा? दिखावा करना. दिखावा. कहते हैं मुझे तुम्हारा दिखावा पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक योर ऑस्टेंटेशन, आई डोंट लाइक योर पॉम्प. मुझे तुम्हारा पाखंड, हिपोक्रेसी. पाखंड क्या होता है? हिपोक्रेसी. तो देखो, आई डोंट लाइक योर क्या? ऑस्टेंटेशन. आई डोंट लाइक योर ऑस्टेंटेशन यानी पॉम्प. मुझे आपका फॉल्स प्राइड, इसको फॉल्स प्राइड भी कहते हैं. झूठा घमंड. कुछ लोग होते हैं कि they believe in show that I have this one or that one. They pomp and show, bragging करते हैं. bragging. bragging. मेरे पास ये है.
they make cook and bull story and their main aim is to attract people towards them. They just want to make imaginary stories. एक ऐसा नरेशन तैयार करते हैं, नरेट तैयार करते हैं, so that people can entangle in their clutches. बस लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए ऐसी मायावी जाल रचते हैं ताकि लोग सोचें कि वो ये तो क्या है, अगर मैं इसका हो गया तो बस मेरी जिंदगी जन्नत बना देगी, लेकिन जहन्नुम में ले जाते हैं लोग। वो इसी तरह शिकार करते हैं, बस उनकी अदाकारी हमेशा याद रहती है। तो देखिए आप लोग, टॉर्पिड यानी क्या होता है, इनएक्टिव यानी आलसी। आलसी क्या होता है, लेजी, LAZY, लेजी, स्लगिश, SLUGGISH, sluggish, slothful, 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 lazy, monotonous, 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 lethargic, 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 lax, 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 ये सब आलसी हैं। ये सब क्या है, आलसी है, सुस्त है, नीरस है, नीरस जिनमें कोई रस नहीं होता है, उनका रस किसी और के हवाले हो जाता है, और वो उदास, मनहूस, बहुत लेजी रहते हैं। तो मैं कहूं कि मेरे दिल में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा, there is no place in my heart for torpid people, right? There is no place, there is no place in my heart, in my heart, in my heart, in my heart for किसके लिए, torpid people, torpid people. There is no place in my heart for torpid people. यानी मेरे दिल में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कैप्रिसियस। ये क्या होता है, whimsical। ये क्या आएगा, whimsical, यानी कैप्रिसियस आ गया, whimsical हो गया, उसके अलावा एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक क्या होता है, ये भी क्या होता है, सनकी होता है। क्या होता है, सनकी। अब मैं कहूंगी सनकी लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, तो क्या आएगा, nobody likes capricious people, nobody likes किनको, capricious people, capricious people, यानी कोई भी capricious people आ गया। whimsical क्या हो गया, सनकी, whimsical, यानी कोई भी आदमी सनकी या झटकी लोगों को पसंद नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ऑडेसिटी क्या होता है, बोल्डनेस। क्या होता है, बोल्डनेस, यानी पावरफुल, पावरफुल कंडीशन। क्या होता है, ऑडेशियस क्या होता है, साहसी, बोल्डनेस आ गया, करेजस, करेजस पीपल आ गया। तो मैं कहूं कि बिना हिम्मत के हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या है, वी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट ऑडेसिटी। तो ये क्या होता है, ऑडेसिटी क्या होता है, वीरता, बहादुरी, बहादुरी। कहते हैं ना, मैं तुम्हारी बहादुरी को दाद देता हूं, तो क्या आएगा, आई एप्रिशिएट योर ऑडेसिटी, आई एप्रिशिएट योर, किसको, योर ऑडेसिटी। मैं तुम्हारी वीरता को की तारीफ करता हूं। एप्रिशिएट यानी प्रेज, यानी तारीफ करना, तारीफ करना। आई एप्रिशिएट योर ऑडेसिटी, मैं तुम्हारी ऑडेसिटी की क्या, तारीफ करता हूं। फिर आ गया ऑब्स्टिकल्स, यानी क्या होता है, बाधाएं।
क्या होती है? बाधाएं यानी परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां, बाधा, हर्डल्स, और क्या होती है? ऑब्स्टिकल्स, इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिमेंट्स आ गया, हर्डल्स आ गया, डिफिकल्टीज आ गया, ऑब्स्टिकल्स, इम्पेडिमेंट्स, हर्डल्स, बैरियर्स, बैरियर्स आ गया, यानी प्रॉब्लम्स, यानी कहता है ना जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां है, तो क्या आएगा? तो ये क्या होती है? ये बहुत सारी क्या होती है? परेशानियां आती है जिंदगी में। तो देयर आर मेनी ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, जिनमें बहुत सारी परेशानी, क्या आएगा? देयर आर मैनी क्या? ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, इन लाइफ। A life is full of obstacles, impediments, hurdles, barriers, complexities, ये सब क्या होती है? परेशानी आती है। फिर नेक्स्ट आएगा इसमें एपोजिट, यानी होता है प्रॉपर, यानी एप्रोप्रिएट, यानी एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी उचित। क्या आएगा? उचित। मैं कहूं कि तुम्हारा जो स्पीच है ना, तुम्हारी जो स्पीच है वो प्रसंग के अनुसार उचित नहीं था, यानी योर स्पीच वाज नॉट अपोजिट टू द कॉन्टेक्स्ट, टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी योर स्पीच वाज नॉट, क्या नहीं था? योर स्पीच वाज नॉट अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट टू द कॉन्टेक्स्ट, टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रसंग के अनुसार तुम्हारा जो भाषण था वो उचित नहीं था, वो एप्रोप्रिएट नहीं था। और मैं कहूंगी तुम्हें उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तुम्हारी भाषा में। तो क्या आएगा? यू शुड यूज एपोजिट वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, यानी यू शुड यूज क्या? एपोजिट वर्ड्स, एपोजिट वर्ड्स in your language, in your language, तुम्हें तुम्हारी भाषा में क्या? उचित। एपोजिट यानी क्या हो गया? एप्रोप्रिएट, यानी प्रॉपर, प्रॉपर शब्दों का यूज करना चाहिए। बट यू जनरली डोंट यूज एपोजिट वर्ड्स, सो यू मस्ट यूज द एपोजिट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स, उचित शब्दों का प्रयोग। अब देखिए नेक्स्ट है फ्लैबरगास्टेड, डम्बफाउंड। ये क्या होता है? ये होता है हक्का बक्का है, हक्का बक्का, हक्का बक्का, हक्का बक्का होना। और क्या होता है? टेक अबैक, टेकन अबैक, टेकन अबैक। और क्या होता है? हक्का बक्का होना, यानी आश्चर्य होना, कौतूहल होना, अचरज होना, विस्मय होना, उसको डर जाना। डम्बफाउंड हो गया, टेकन अबैक हो गया, फ्लैबरगास्टेड बैफल्ड होना, बैफल्ड, बी ए डबल एफ एल ई डी, बी ए डबल एफ एल ई डी, बैफल्ड, फ्लैबरगास्टेड, डम्बफाउंड, फ्लैबरगास्टेड, बैफल्ड। तो ये क्या हो गया? घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना, घबरा जाना। जब मैंने टाइगर देखा जंगल में तो मैं घबरा गया। तो क्या है? I was taken aback, I was baffled, I was dumbfounded, I was flabbergasted when I saw a tiger. The tiger was very furious, बहुत खूंखार था। He was looking very furious. I was very terrified, you know. I can't tell in words how unhappy I was that day. So क्या हुआ? flabbergasted यानी घबरा जाना। तो मैंने यूज किया कि I was flabbergasted, I was flabbergasted
I was flabbergasted when I saw a tiger, when I saw a ferocious tiger in the forest. इसका मतलब क्या होगा? जब मैंने खूंखार, ferocious क्या हो गया? खूंखार, terrible, fearful, scary था, scary, SCARY, scary क्या होता है? डरावना। क्या होता है? डरावना। जब मैंने एक डरावना टाइगर देखा फॉरेस्ट में, आई वाज फ्लैबरगास्टेड, मैं डर ही गया, आई वाज baffled, I was dumbfounded, हक्का बक्का रह गया। When the farmer saw his field, when he saw many cows in his field, जब खेत में बहुत सारी गायों को देखा तो उसको लगा कि मेरी फसल तो तबाह होगी, बर्बाद हो गया मैं तो। I was ruined, I am ruined now. So the farmer was flabbergasted when he saw many cows in his farmhouse, right? तो हम लोग क्या होते हैं? डर जाते हैं सडनली। I was taken aback, हक्का बक्का रह गया वो अपने खेत को देख के। जैसे किसान शुभ अपने फसल को देखा, उसमें बहुत सारी गायें थी, फसल नष्ट कर दी, तो क्या हुआ? The farmer was taken aback when he saw many cows in his farmhouse. इस तरह करके हम इसको याद कर सकते हैं। बट होता क्या है, इस तरह के जो स्त्रीय शब्द हैं, एक लेवल के वर्ड्स हैं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते ही नहीं है, वहां तक हमारी रीच ही नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग इनको याद करें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, इफ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब, तो भैया ऐसी चीजों का हमें फेस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट एट ऑल, वी हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। आप चाहो कि हम सिंपल वर्ड्स याद करें, आप चाहो कि हम ऐसी क्लिष्ट प्रोसेस से नहीं गुजरें, तो फिर बताओ इतनी खूबसूरत चीज आपको कैसे मिलेगी, जो उधर तो आपकी उम्र खत्म होगी और उधर से आपकी सुविधाएं बढ़ेगी, पैसा भी बढ़ेगा। आप याद रखें, प्राइवेट जॉब जवानों का है, जबकि गवर्नमेंट जॉब बुढ़ापों का है, बूढ़े लोगों का है। ये अजीब खेल है। जब आदमी की कार्यक्षमता घटती है तो सरकार उसके साथ होती है। इसलिए दोस्तों, ऐसे शब्दों से भी आपको अपना ताल्लुक स्थापित करना पड़ेगा, मगर कुछ खूबसूरत हसीन चीजों से आप लोग वंचित रह जाएंगे। आइए आपकी वंचितता का खात्मा करते हैं ऐसे शब्दों में इजाफा करके। अगला शब्द देखिए इसी कड़ी में, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटीपैथी। क्या होता है? डिसलाइक यानी हेट्रेट, यानी एवर्शन, AVERSION, ये होता है एवर्शन। यानी क्या होता है? नफरत। क्या होता है? नफरत। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट, एवर्शन, डिसलाइक। अब मैं कहूं कि मेरी बुरे लोगों के प्रति क्या नफरत होती है? आई हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स बैड पीपल। आई हैव एंटीपैथी, आई हैव क्या? एंटीपैथी। आई हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स कैसे? टुवर्ड्स रूथलेस पीपल, मेरी निर्दयी लोगों के प्रति क्या रहती है? एंटीपैथी, नफरत। ये होगी हमारी नफरत। और रूथलेस क्या हो गया? निर्दयी, दयाविहीन। इसमें दया नहीं होती, जो क्रूर होते हैं, दरिंदे, क्रूर, बहसी, आतताई, निर्दयी, जब निर्दोष लोगों को जख्म देने के बाद जिगरे सुकून मिलता है, ऐसे लोग मानवता के जानी दुश्मनी ही तो है। तो एंटीपैथी क्या हो गया? नफरत। वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स वी शुड हैव एंटीपैथी टुवर्ड्स रूथलेस पीपल। हमें निर्दयी लोगों के प्रति क्या नफरत रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडिग्नेशन, यानी एनोयंस, यानी नफरत, गुस्सा, एनोयंस, नाराजगी, एंगर। और क्या होता है? गुस्सा, रात, WRATH, रात, यानी गुस्सा। ये क्या हो गया? गुस्सा। मैं कहूं कि मुझे तुम्हारा गुस्सा पसंद नहीं है। लेट मी टेल यू, आई डोंट लाइक योर
indignation at all. I don't like your क्या indignation. I don't like your indignation at all. मुझे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं है. Let me tell you, indignation मतलब क्या है? wrath, WRATH, anger. मुझे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं है. I don't like your indignation at all. I don't like your indignation at all. नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा salient, यानी prominent, यानी important, महत्वपूर्ण. important या significant इन सब का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण. क्या होता है? महत्वपूर्ण. अब इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो कैसे पढ़ेंगे? What are the salient features of this book? Please tell me. बताओ इस किताब की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो क्या आएगा? What are the salient features? Salient features of these books, of this book. यानी इस किताब की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? जस्ट टेल मी, मुझे बताओ तो सही. तो दोस्तों ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण शब्द जिसकी हमने बहुत विस्तृत व्याख्या की है. और मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त करोगे, बार बार रिपीट करोगे, बार बार सुनोगे, द मोर यू लिसन द मोर यू लर्न. और मैं समझता हूं कि ये सारे के सारे शब्द आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे और आपका सिनोनिम्स का जो वर्ड्स है जो पेपर में आएंगे वो आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे और आपको वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप अभिलाषी नहीं अपितु आतुर भी हो. तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस पुनीत कार्य को आप अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बार बार इसकी रिपीटिशन करें so that you can fulfill your dream. Thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you all of you.